गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का तेज़ तरीन वजीफ़ा जिसे सिर्फ़ 3 बार दोहराया जाता है और फिर महबूब के दिल पर, महबूब के वजूद पर इसके असरात इतने शदीद होते हैं कि आपका वो महबूब जो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, आपके साथ बात करना तो दूर की बात, उसके लिए आपके बारे में सोचने का वक्त भी नहीं होता, वही शख्स आपके सामने इस तरह से हाजिर होता है जैसे आपने उसको पाल रखा है। मेरे कुछ दोस्त अहबाब इस तरह की वीडियोस पे ये एतराज़ हमेशा करते हैं कि हम जिस शख्स के साथ इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हम उसे एक पालतू जानवर या खुदा न खास्ता पालतू कुत्ते जैसा कहें। इस वीडियो का या इस वजीफ़े का या इस तरह लिखने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप किसी इंसान के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें या उस शख्स के लिए इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसके साथ आप इतनी मोहब्बत करते हैं या करती हैं और आप उसके साथ निकाह की सूरत में अपनी पूरी ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं। ऐसे शख्स के लिए ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना तो दूर की बात, इस तरह सोचने को भी दिल नहीं करता। चाहे उसने आपका जितना भी दिल तोड़ा हो, आपके दिल में से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है। इस वजीफ़े की ताकत ऐसी है या इस तरह के जो वज़ाइफ मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, इनकी तासीर इतनी शदीद होती है कि ये आपके महबूब को इस तरह से कर देते हैं कि वो ख़ुद आपके सामने हाज़िर भी होता है, हाथ जोड़ के आपसे मुआफ़ी भी मांगता है, आपके साथ राब्ता भी करता है। बिलख़ुसूस मेरी ऐसी बहनें, मेरे ऐसे भाई जिन्होंने किसी के साथ शदीद तरीन मोहब्बत की, फिर वो शख्स उन्हें छोड़ गया, उन्हें भूल गया, अब वो उसको वापस लाना चाहते हैं और उसको वापस लाने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। बदकिस्मती से मुख्तलिफ़ आमिलीन के हत्थे तक चढ़ चुके हैं, अपने पैसे तक ज़ाया कर चुके हैं। उनके लिए मैं इस तरह के ताकतवर तरीन वज़ाइफ दिया करता हूँ। क्या मेरे वो बहन भाई जो किसी से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं, उसकी मोहब्बत में अपना दिल पकड़ के बैठे हैं, उनके दिल में हर वक्त दर्द है, रातों को सो नहीं सकते, आराम नहीं है, चैन नहीं है, और उनका आराम और सुकून सिर्फ़ इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि उनका महबूब उनके साथ मोहब्बत करे और उनके साथ मोहब्बत से पेश आए। जब भी उनके साथ मोहब्बत से पेश आता है, तब तब उन्हें सुकून मिलता है। अभी चंद माह पहले एक भाई ने मेरे साथ रब्ता कर रखा था, जिन्हें मैंने यही वजीफ़ा दिया जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, और ये वजीफ़ा करने के कुछ ही दिन बाद उन्होंने रब्ता भी किया और शुक्रिया भी अदा किया, और उनके अल्फाज थे कि एक अरसे के बाद मैं पहली दफ़ा इतनी सुकून की नींद सोया हूँ, क्योंकि आज मेरे महबूब ने मुझे कॉल भी की, मुझसे माज़रत भी की और ख़ुद कहा कि आप रिश्ता भेजें, मैं जल्द अज़ जल्द आपके साथ निकाह करना चाहती हूँ। इन वज़ाइफ, इन अमलियात का मकसद ही यही है कि आप अपनी परेशानियाँ ख़ुद इन वज़ाइफ को पढ़ के हल कर सकें, आपको किसी से गुजारिश ना करनी पड़े। बस इसमें कुछ शराइत होती हैं जिनको आपने हमेशा मद्देनज़र रखना होता है। इनकी तफसील तो मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में अमलियात कोर्स की सूरत में दे रहा हूँ। कई तफसीलें मैंने वहाँ पे दे दी हैं, मज़ीद और भी आ जाएंगी। कुछ मैं वीडियोज़ में भी बताता रहता हूँ। आपने इस वजीफ़े को पाकी की हालत में करना है, नापाकी की हालत में नहीं करना। खामोशी वाली जगह पे बैठ के करना है, जहाँ पे कोई आपके साथ गुफ्तगू ना करे। वजीफ़ा करने से पहले अगर आपको शुगर का मसला नहीं है या रोज़ा नहीं है, तो आपने कुछ मीठा अपने मुंह के अंदर रख लेना है। बसूरत दीगर आप मीठा ना भी रखें तब भी ठीक है। इसके बाद आपने महबूब का तसव्वुर बनाना है, और तसव्वुर ऐसा बनाना है कि महबूब बिल्कुल आपके सामने आ चुका है, अभी आपके सामने बैठ चुका है, हाथ बांध के खड़ा है, जो उसने अब तक किया उस किए पे नादिम है, आपसे मुआफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि मोहब्बत के मामले में जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन यहाँ पे नीयत जायज़ होनी चाहिए, नीयत निकाह की होनी चाहिए, गलत नीयत हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने एक मर्तबा कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ना है, और फिर इस दुआ को दुआया अंदाज में इस तरह से पढ़ना है कि इस दुआ के बदले अल्लाह ताला आपको आपकी ये मुराद अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़ीहे या काज़ियल हाजात व या मुजीबद्दावात अखलिक हुब्बी फ़ी कुलूबिहिम मिनद दुनिया वल आखिरात या अरहमर राहिमीन।
बिलखुसूस लफ्ज़ कुलूब हिम पढ़ते हुए यही तसव्वुर रखना है कि आप ये वजीफ़ा महबूब के दिल पर पढ़ रहे हैं और इस वजीफ़े के बदले वो हाथ बांध के आपके सामने हाजिर होगा। इस दुआ को आपने कम अज़ कम 300 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ उठा के अल्लाह के हुज़ूर दुआ भी करनी है, महबूब के तसव्वुर की तरफ इसका दम भी करना है और 3 से 5 दिन तक इसको जारी भी रखना है। इसी दौरान इंशाल्लाह आपको नताइज मिलेंगे। इसे आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।